हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप इजीली बता सकते हैं sin 45, tan 45, tan 90, cos 60। इस तरीके की वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर कोई हमसे पूछे cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, तो इस वैल्यूज को भी हम बाई फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे, अगर कोई पर्सन हमसे पूछे कि tan = 1/2, दैट मीन्स tan 15/2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम रिलेशनशिप लगाएंगे। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे। tan एक फॉर्मूला हमें पता होता है रिलेशनशिप बिटवीन साइन और कॉस का। tan के साथ जो रिलेशन होता है कि हम tan थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन की हम हेल्प लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इस एलएचएस वाले पार्ट को आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। मतलब ये जो आरएचएस वाला पार्ट है ये सॉल्व होकर के tan थीटा मिल रहा है। तो tan थीटा की जब वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे कि tan, अब अगर हम थीटा की वैल्यू 7:1/2 डिग्री रखें यहाँ पर तो हमें मिलेगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की प्लेस पर हम पुट करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 15/2 अपॉन साइन 2 इंटू 15/2। यहां से हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan 15/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये आरएचएस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये जो आरएचएस वाले पार्ट की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू कहलाएगी। तो देखिए आरएचएस वाली वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा कि 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमने बताया कि हम फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 और फिर हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी उसी फॉर्मूले से कुछ 45 माइनस 30 करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है बस। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1। फिर हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से इसको रेशनलाइज कर देंगे। दैट मीन्स इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2 और न्यूमरेटर में इसका प्रोडक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर से 2 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2 कॉमन निकालने पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट अपॉन 2 और ये सिंप्लीफाई हो गया और हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ